रे बाबा। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देंगे? हम अभी कैसे कह देते हम किसको देंगे? मेरा मत है, 12 बजे रात के बाद हम बदल जाएंगे। कि जो हेमंत सरकार फिर ना कुछ होगा। आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, गोगो दीदी योजना, हम 2100 रुपया देंगे। क्या देंगे? बहुत चुनावी जुमला है खाली आपका। 15 लाख भी आपने दिया था, आज तक मिलते रह गया हम लोगों को। मैं हरिंद्र रानी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा डालटेंगंज चैनपुर भंडरिया में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों से यह जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम? राहुल। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? मेरा एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे। यानी मोदी जी को मेरा वोट जाएगा, आलोक चौरसिया को। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 2 बार लगातार विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी रहे हैं जी, कैसा कार्य किए हैं? कार्य बहुत अच्छा है। अब कार्य अच्छा नहीं होने का कारण ये है कि स्टेट में उनकी सरकार नहीं थी, इसके वजह से वो बहुत कार्य नहीं कर पाए। और इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर आलोक चौरसिया बहुत और भी अच्छा काम करेंगे। 2-4 काम हमें बता सकते हैं भैया, जो कि वे कराए होंगे? अब 2-4 काम हम तो यहाँ देखिए, ये सब जो भी चीज़ दिख रहा है, आप यहाँ खड़े हैं, इतना सुंदर दृश्य जो दिख रहा है आपको, ये किसका देन है? बीजेपी का ही देन है। सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? बहुमूल्य वोट हम नोटा में देने वाले हैं। कोई भी काम कुछ करता नहीं है और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े भाषण करके सब चले जाते हैं। आपकी नज़र में कौन सा कार्य होना चाहिए जो कि नहीं हुआ? हमारे नज़र में सड़क, जल, ये सब का काम होना चाहिए। भैया जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा MD इफ्तिखार है। भैया जी, आपसे हमें यह जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? देखिए, वैसे तो जो है वोट देना अपना एक अधिकार है और इसको गुप्त तरीके से भी रखा जाता है, मगर यहाँ का जो मतदान है और जो भी यहाँ पे जो वोट देने वाले कल ही है देना वोट, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी, जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो जितने भी वोटर हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा और मैं भी दूंगा, ऐसे प्रत्याशी जो निजी हमारे जो नज़दीकी में रहते हैं और वो हमारे हर एक समस्या को सुनने वाले हों, उनको चुने। या वो कोई बड़ा पार्टी से हो या कोई छोटा पार्टी से हो या निर्दलीय हो, उससे मतलब नहीं है। कोई पार्टी वैसिस कोई इसमें ये माने नहीं रखता है। भैया जी, आपसे हम एक सवाल और करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि झारखंड के अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, वे कैसा काम किए हैं? देखिए, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि सन 2001 में या सन 2000 में शायद वो जब झारखंड अलग हुआ, उस समय से मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में अभी और भी बहुत सारे मंत्री बने। मैं देख रहा हूँ कि जो हेमंत सोरेन जी हैं वो और भी उनसे बेटर थोड़ा काम किए हैं। भैया जी, आपसे हम एक और सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि झारखंड की युवा अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए विवश है और मजबूर है। क्या झारखंड की जो खनिज पदार्थ है उसे विक्रय करके झारखंड में ही युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि सबसे पहले, जैसे तो मैं दोनों सरकार से, मैं जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज ये जो एक बिजनेस बना लिया राजनीति को, जो आप हेमंत सोरेन जो है 1000 जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, या जो केंद्र सरकार जो है वो अभी घोषणा किया है कि हम 2100 रुपया हर माह देंगे, तो ये पैसा जो आप ना देकर अगर किसी गरीब फैमिली में किसी को अगर सरकारी नौकरी दे दे तो वो बेटर होगा। भैया जी, आप नौकरी की बात की है तो 3,60,000 से प्लस वैकेंसियाँ रिक्त पड़ी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पक्ष और विपक्ष मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि सिर्फ जो है वादे पे वादे करते जा रहे हैं और कोई वादा पूरा होता नहीं। हाँ, ये है कि आप कोई भी सरकार सारा चीज़ रिक्त को पूरा कर नहीं सकता है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे शिक्षा, पानी, बिजली, इस पर फोकस होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि जो हम लोग ये डाल्टनगंज सिटी में रहते हैं और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर शाहपुर एक जो है वो आपको नगर निगम क्षेत्र में आता है, और मेरे मकान जो है वहाँ पे अभी PCC रोड भी नहीं बना हुआ है। तो ये किसका जिम्मेवारी है? ये न केंद्र सरकार को है न ये राज्य सरकार को। यहाँ का जो आपको जो निजी विधायक है, जो निजी सांसद है, उसका कर्तव्य बनता है, मगर यहाँ पर जीत के सब सोए हुए हैं। भैया जी, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार श्रीवास्तव। भैया जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ। जैसे कि अभी मौजूदा विधायक बीजेपी के आलोक कुमार चौरसिया जी हैं,
वे कौन कौन सा कार्य कराए हैं जो कि आपको अच्छा लगा हो? काम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। काम तो ये तो सिर्फ वोट जीतने के बाद जो घर में घुसते हैं वो घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। जब वोट लेना होता है तभी बाहर आते हैं, ऐसे तो कभी नजरे ही नहीं आते। तो आप अपना बहुमूल्य वोट उनको क्यों दीजिएगा? हमको मोदी जी पसंद हैं। क्या मोदी जी यहाँ काम करने आएंगे? हाँ, मोदी जी काम नहीं करने आएंगे, लेकिन उनके थ्रू काम कुछ होता है। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आप अगर विधायक को चुनते हैं तो आपको क्षेत्रीय समस्या को निदान करने के लिए उनका उम्मीदवार बनाते हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि वे काम नहीं करते हैं, घर में घुसे रहते हैं, उसके बावजूद भी आप अपना बहुमूल्य वोट उनको देंगे? हाँ। क्षेत्र क्या विकसित नहीं करना चाहते हैं क्या? यहाँ का कोई ऐसा विधायक ही नहीं जो कि काम कर पाता है। कोई विधायक नहीं? कोई विधायक ऐसा अब नहीं रह गया। पहले नामधारी जी तो काम कर दिए, लेकिन अब कोई वैसा है ही नहीं कि जो काम करता है। बस वोट सिर्फ लेना है, इसके बाद सो जाना है। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ फल वाले बाबा। बाबा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देंगे? हम अभी कैसे कह देते हम किसको देंगे? मेरा मत है, 12 बजे रात के बाद हम बदल जाएंगे। अभी किसके पास जाए, अभी किसके पास जाए, वो फैसला करेंगे। कल बूथ पर जाएंगे तब फैसला करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। चाचा जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी हैं, हाँ। कैसा काम किए हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। चाचा जी ये देखने के लिए मिल रहा है कि झारखंड के युवा अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं रोका जा सकता था? झारखंड नहीं रोका जा सकता है, हो रहा है हिसाब किताब, रोकेंगे काहे नहीं। जरा सा गड़बड़ा गया था, जेल में सब डाल दी था साजिश के तहत। अब नहीं जाएगा पलायन, अब यही सब कुछ होगा। चाचा जी आपका शुभ नाम? कौशल अंसारी। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा है, यहाँ का माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है, किनके पक्ष में ठीक है? अभी तो कांग्रेस एक नंबर में है। जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार थी, यानी एक तरह से कहा जाए कि गठबंधन की सरकार थी, वे किस प्रकार के कार्य किए हैं? ये तो आप बोल दीजिए। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल हक है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? देखिए, तो वोट तो हम लोग बताते नहीं है कि किसको देना है और नहीं देना है, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। चाचा जी इस वक्त अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, किनकी कार्यकाल अच्छा रहा है? फिलहाल तो अभी हम लोग जिसका सरकार है उसी के हम गुण गाएंगे, और रघुदास भी थे तो अच्छा काम किए थे झारखंड में। चाचा जब दोनों अच्छा काम किए थे तो किस तरह से आप अपना अकेले बहुमूल्य वोट देंगे? तो हम लोग तो सोचे हैं भाई कि गठबंधन का सरकार बने, जो बेरोजगार का वो काम दे, यहाँ नौकरी दे, यहाँ अच्छा रोड बनाए, अच्छा सब कुछ करे लोग। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो झारखंड के युवा हैं अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्या झारखंड में ऐसी खनिज पदार्थ नहीं है जिसे विक्रय करके झारखंड के व्यक्तियों को झारखंड में ही रोजगार दिया जा सके? यहाँ तो बहुत सारा खनिज है, बाकी यहाँ काम नहीं हो रहा है खनिज के थ्रू। सब बड़े बड़े नेता जो हैं वो लोग बैंड लगा दे रहे हैं, इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जो थे वो उनको टाइम नहीं मिला, कुछ दिन जेल में भी रह गए, फिर कोरोना काल में भी रह गए वो। तो अब बनेंगे, बैठेंगे तो अच्छा काम करेंगे। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्य प्रकाश ठाकुर। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया जो विधानसभा है, यहाँ से कौन लीड करने वाले हैं? आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? बहुमूल्य वोट मेरा अब लीड करने के लिए तो मान के चलिए कि प्रत्याशी के भाग किस्मत जाने के जीतेगा। सब तो उम्मीदवारी बता रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे और ऐसे एक्चुअली मान के चलिए कि मेरा वोट फुल छाप को जाता है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा विधायक जी हैं जो कि लगातार 2 बार से जीतते भी आ रहे हैं, वे आपके क्षेत्र में कैसा कार्य किए हैं? कार्य तो नहीं किया, फिर भी वोट हम देंगे उसको, इन्हीं को जी। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुटुस कुमार सिंह हुआ। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अपना बहुमूल्य वोट इस बार किनको देने वाले हैं? हम तो बीजेपी को देने वाले हैं। बीजेपी को? ऊपर मोदी के चलते दे रहे हैं। मोदी के ऊपर? हाँ। विधायक के चलते? अभी जो विधायक प्रत्याशी है उनके चलते? नहीं ठीक है, लेकिन हम मोदी जी को चलते वोट दे रहे हैं। ठीक है। कोई उससे प्रत्याशी आता है
उन्हीं को वोट देते हैं। चाचा जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद हसनैन। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? KN त्रिपाठी पंजा छाप। KN त्रिपाठी पंजा साहब जी। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि अभी जो विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी हैं, उससे पहले KN त्रिपाठी जी विधायक और विधायक के साथ साथ मंत्री भी हुआ करते थे। वे उस वक्त कैसा काम किए थे? उनका काम सब अच्छा था। हमें 2-4 काम गिना दीजिए चाचा जी। 2-4 कामों में देख लीजिए कि हम लोगों का जैसे दुकान उकान यहाँ से हटता था, उनके पीरियड में नहीं हटा एको बार। भैया जी आपका शुभ नाम? कफील अहमद। भैया आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के प्रत्याशी? KN त्रिपाठी। KN त्रिपाठी जी। KN त्रिपाठी जी में आप क्या ऐसा क्वालिटी देखें कि आप अपना बहुमूल्य वोट देने वाले हैं? KN त्रिपाठी से मतलब नहीं है हमको, हेमंत सोरेन को चुनना है। हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन अभी झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, तो वे कैसा कैसा कार्य किए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? हर कार्य अच्छा लगा उनका। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम इसराइल आज़ाद मिंटू हुआ, डाल्टनगंज मुहर्रम इंतजामिया के पूर्व अध्यक्ष और फुटकर दुकानदार का उपाध्यक्ष हूँ मैं। भैया जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि डाल्टनगंज जो विधानसभा है, इसका माहौल क्या है? माहौल यहाँ के जो जनता है, डाल्टनगंज भंडरिया क्षेत्र विधानसभा के जो जनता है, वो अभी वर्तमान विधायक जो थे उनसे त्राहीमान है, त्रस्त हैं, क्योंकि वो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है, वो अपने समाज को भी नहीं देखे हैं। वो चौरसिया समाज से है, चौरसिया समाज से है। चौरसिया समाज, उनके पिताजी अनिल चौरसिया बहुत बेहतरीन इंसान थे, लेकिन वो अपने समाज को भी नहीं देखे हैं। आज तो जनता लोग उन्हें 2 बार कैसे मौका दे चुके हैं? मैं बता रहा हूँ, 2 बार इसलिए मौका मिला है कि एक बार तो वो JVM पार्टी से जीते थे और वो फिर जो है JVM पार्टी से जीत के भाजपा में जा कर के वो विलय हो गए, भाजपा में चले गए। सेकंड बार जो उनको टिकट मिला भाजपा से, तो जनता इसलिए चुना कि चलो अगर फर्स्ट बार नहीं कुछ किया है तो नेक्स्ट सरकार में रहेगा तो वो काम करेगा, लेकिन वो कुछ किया नहीं। सेकंड बार तो वे सरकार में नहीं रहे। नहीं, सेकंड बार सरकार में नहीं रहे, फर्स्ट बार सरकार में रहे ना, तो विकास होना नहीं चाहिए, सरकार का बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार का, फर्स्ट बार आप सरकार में थे, लेकिन जो है आप फर्स्ट बार जो है आप इसलिए ना गए थे। यहाँ के लोग जब आपसे पूछा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप चुनाव जीत के जो भाजपा में गए, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे को डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में कुछ करना है, जैसे कि बहुत ज़रूरी, डाल्टनगंज के लिए बहुत ज़रूरी जो मेन मार्ग उनका घर जोड़ता है, जहाँ उनका घर है, आज जो पुल बनाया हुआ है, जो पुल से वो घर जाते हैं, वो पुल बनाया हुआ स्वर्गीय पूरनचंद जी का। और वो ऐसे फेलियर विधायक रहे हैं कि अभी मतलब आपको बता दें कि लाखों का तादाद में उनके विधानसभा में लोग जाते हैं, एक पुल नहीं बना सके। आप रोड देखिए, पानी देखिए, हॉस्पिटल देखिए, मतलब कि विकास नाम शहर का स्थिति देख लीजिए। अगर आज शहर आपको कुछ जगजग दिखता होगा तो ये आपको निगम का देन है, ऐसा नहीं है कि निगम का देन है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी का देन है। आज हमारे शहर में बड़ा बड़ा मोहल्ला आता है, हमारा शहर जो है निगम क्षेत्र में आता है, और कोई निगम पालिका क्षेत्र में हम लोग नहीं है। ये पलामू प्रमंडल 2 जिला बांट चुका है, और ऐसे जगह का विधायक जो है हम लोग को शर्म आता है कैसे आदमी को अपना प्रत्याशी बना के चुन के भेजे जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। चाचा जी हमसे जानना चाहेंगे आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? हम लोग जो है हम लोग बहुमूल्य वोट देंगे। पिछले बार जो गलती हो गई है, 10 साल जो हम लोग बर्बाद किए हैं वो अब बर्बाद नहीं होने देंगे, और 5 साल खोएंगे नहीं, आने वाला 5 साल खोएंगे नहीं। हम लोग वोट हमारे माननीय बेचारे एक बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, KN त्रिपाठी जी, हम लोग उनको वोट दे रहे हैं और वोट दे के जिताने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट दे रहे हैं, पूरे आपको। चाचा जी आपसे एक सवाल मेरा है कि आप बोले कि 5 साल विधायक और साथ में मंत्री भी रहे माननीय KN त्रिपाठी जी, तो KN त्रिपाठी जी कौन कौन सा कार्य किया जो कि आपको देखने में बहुत अच्छा लगा हो? 2-4 कार्य हमें बताइए। बता रहा हूँ, आप
आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक बाईपास निकाले थे जो सिंगरा से चेड़ाबार बहुत बड़ा पुल बनवाए थे, प्लस में उनके रीजन में हॉस्पिटल भी चकचक था। उनके रीजन में सबसे पहले तो व्यवसायी सुरक्षित था। असामाजिक तत्व के लोगों पे अपना पूरा कमांड टाइट के देखिए, हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग रोजगार करने वाले, कोई ठेकेदार और कोई ये नहीं है, हम लोग व्यवसायी हैं। तो व्यवसायी सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित फील करे, तो हम लोग सुरक्षित फील किए थे। लेकिन इन 10 सालों में उनके रीजन में इतना असामाजिक तत्व के लोगों का तांडव बढ़ा हुआ है कि 9 बजे के बाद मतलब घर से औरतों को 8 बजे के बाद घर से औरतों को निकलने में डर लगता है। अभी इस शहर में इतना असामाजिक तत्व यहाँ पर बढ़े हुए हैं, और ये सब हमारे माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी के सह पे ये सब होता है। यहाँ के वो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको चाहिए ना कि हमारा शहर कैसे शांत रहेगा। चाचा जी 2-4 और कार्य हमें बताएं। एक कार्य में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लें, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा कोई नहीं देखेंगे। हाँ बोलिए। 2-4 और कार्य। हाँ ठीक है, कार्य बता रहा हूँ ना आपको कि हॉस्पिटल का स्थिति ठीक था, पानी का जो लाइन बिछा हुआ है वो उन्हीं के रीजन में पानी का लाइन बुझा हुआ है। अभी एक मिनट, राहत इंदौरी का एक शेर है कि चोर उचक्कों की करो इज्जत, पता नहीं कौन कब सरकार में आ जाएगा। ये बीजेपी के विधायक रहे हमारे, 10 साल में मैं इनका दर्शन नहीं किया हूँ। 10 साल में आज तक कोई जनता बता दे कि इनका दर्शन हुआ है, या कभी इस रोड में भी आए हों, या छोटा मूल सुविधा है। मूलभूत सुविधा क्या होता है? पेयजल। हर घर में नौजवान बेरोजगार युवक पड़ा हुआ है कि कहीं भी किसी तरीके का कोई ये नहीं है, ये अपने मार्ग को, सड़क को सही से सुरक्षित नहीं करा पाए। चाचा 1 मिनट, आपसे सवाल है कि अभी आप बेरोजगारी की बात की है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, कितने व्यक्तियों को अभी तक रोजगार और साथ में नौकरियां दे चुके हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले आप। 5 साल के कार्यकाल में इन कोरोना में फंस गए, ठीक है, 2.5 साल के बाद फिर जब ये काम करने के लिए सोचे तो इनको जेल में डाल दिया गया षड्यंत्र के रच के। उसके बाद फिर जब ये आए तो 1 महीना पूर्व चुनाव कराया जा रहा है कि जल्दी से कहीं ऐसा ना कि हेमंत सरकार फिर कोई ऐसा कदम उठा दे। मैया सम्मान योजना जो चलाया पब्लिक के माइंड में बैठा, ठीक है। अब इन लोग जो है, अब 8 योजना चल रहा है। एक गरीब परिवार बताइए 12-13 हज़ार रुपया गरीब परिवार के घर में जा रहा है, कहाँ से कम है ये बताइए। और 1 महीना पूर्व आप चुनाव करा दे रहे हैं कि जो हेमंत सरकार फिर ना कुछ होगा। आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, गोगो दीदी योजना, हम 2100 रुपया देंगे, क्या देंगे? बहुत चुनावी जुमला है खाली आपका। 15 लाख भी आपने दिया था, आज तक मिलते रह गया हम लोगों को, है। भैया जी आपसे सवाल ये है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को या जो भी मंत्री बनेंगे उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो झारखंड के युवा हैं उनके लिए? संदेश यही देना चाहेंगे कि हर घर में बेरोजगार है, पहले यहाँ कल कारखाना करें, बॉक्साइड है, खनिज संपदा से भरा हुआ है झारखंड, इससे अमीर स्टेट कोई नहीं है। लेकिन आज देख लीजिए कि ये झारखंड पिछड़ा स्टेट में सेकंड पिछड़ा स्टेट माना जाता है झारखंड को। ये बात आप भी जानते हैं, समझ गए। तो ये हमारे मंत्री, हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री की सोचना चाहिए कि हम ऐसा करें कि कम से कम हर घर में जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार का अवसर मिले, ताकि तरक्की करे और अच्छे से लोग ही करें, समझे? समझ गए ना? ये पैसा देने से नहीं होगा। आप 1000 मत दीजिए, 2100 रुपया मत दीजिए, लेकिन इतना कल कारखाना लगा दीजिए कि उस घर का युवक 15,000 घर में लेके जाए, 25,000 घर में लेके जाए, कि पूरी परिवार को सुख संपत्ति से रखे। समझ गए? मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे डोजर बाबा आए हुए थे, तो मैं ये आपके मीडिया के द्वारा उनको संदेश देना चाहते हैं कि ये यूपी नहीं है जो डोजर चलेगा, ये झारखंड है। नहीं, झारखंड है, झारखंड है। यहाँ बस चलेगी और बस में सब बैठ के साथ चलेंगे, डोजर नहीं चलेगा यहाँ। और रही बात, ना हम बटेंगे ना कटेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहेंगे हम लोग, ना बटेंगे ना कटेंगे, आप एक साथ पहनते हैं बाबा वाला, आप स्वामी वाला लिबास पे। स्वामी दयालु होता है। इस तरीके के लैंग्वेज, गरिमा पद पर बैठ के इस तरीके के लैंग्वेज आप चुनावी नारा बोलते हैं महाराज, ये कहाँ से सही है? ये चुनावी नारा बोलने का बटेंगे, आप ही कह देते कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहो, सब साथ रहेंगे, तब ना होना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि सबका विकास सबका साथ, और उन्हीं के योगी जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। वाह रे नारा। हाँ, इसी तरीका सलमान अजहरी ने कह दिया था कि कुत्तों का दौर आएगा, किसी का तो नाम नहीं लिया था, तो उनको 9 से 9 महीना का 10 महीना का जेल हो गया। वाह, क्या राजनीति है बॉस। चाचा जी आपका शुभ नाम? आज़ाद खान। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया जो विधानसभा है,
यहाँ के कौन प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं और अब अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? देखिए, एक बार सिंपैथी में आकर हम लोगों ने जिताने का काम किया, दूसरे बार ना समझ कर माफ़ करके भी दिए कि परिपक्व हो जाएंगे तो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। अबर बार जो हम लोग के सुख दुख में हमेशा सदैव शामिल रहते हैं, जनप्रतिनिधि हम लोग के समस्याओं के साथ खड़ा रहते हैं। कभी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर हमको भगाया जाता है फुटपाथ पर से, तो बसाने का जो पुनः प्रयास करके हम लोग को बैठाते हैं, उनके साथ हैं हम लोग। और सर्वमान्य नेता इस क्षेत्र का केएन त्रिपाठी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपसे एक और सवाल, केएन त्रिपाठी जी विधायक रह चुके हैं, साथ में मंत्री रह चुके हैं, हमें 4 कार्य, केवल 4 कार्य हमें गिना दीजिए, जनता भी जानना चाहती है। भाई हम तो इतना जानते हैं कि अगर हमको कभी पुलिस द्वारा भगाया गया तो अपना फरियाद जाकर अगर किसी के दरवाज़ा पर सुना सकें तो वो त्रिपाठी जी के ही दरवाज़ा मिला। बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, वर्तमान में विधायक थे आलोक चौरसिया, उनको भी फ़ोन किया गया तो मिलने से इनकार कर दिए। तो हमको समस्या ये नहीं है, हमारा समस्या है कि पेट पर का लात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पीठ पर कोई वो मारते रह जाए सह लेंगे। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष हुआ। भैया जी, जैसे कि कल यानी 13 नवंबर को वोटिंग होने वाला है, आप किन मुद्दाओं को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट देंगे? मैं यहाँ पे युवाओं की बेरोजगारी, यहाँ की सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग को वो है बालू की व्यवस्था, जो कि हमारे डाल्टनगंज में नहीं मिल पाती है। डाल्टनगंज में हमको लगता है झारखंड में बहुत जगह पे नहीं मिल पाती है। आम आदमी को अगर घर बनाना है तो उसको बालू सीमेंट छड़ से ज़्यादा बालू महंगा पड़ रहा है, तो ये मुद्दा देखा जाएगा इस बार। चाचा जी आपका शुभ नाम? विनोद प्रसाद गुप्ता। चाचा जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को देंगे। कौन अच्छा काम करेंगे आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो हम लोग मोदी जी को चाहते हैं शुरू से, और उन्हीं के चलते हम लोग वोट देते हैं। क्या मान लीजिए कि उम्मीदवार तो यहाँ अच्छा है नहीं, हम लोग की नज़र में अभी उम्मीदवार जो है से बीजेपी का अच्छा है नहीं, मगर हम लोग मोदी जी के मुंह देख के एक बार मौका फिर देने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जी आपका शुभ नाम? रवि कुमार हुआ। भैया जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? अपना मत हम अपने पास न रखेंगे। भैया जी हमको इच्छा होगा उन्हीं को देंगे। भैया जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं ना कि अभी जो मौजूदा सरकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो कैसा काम किए हैं? काम ठीक है किए हैं, मिला जुला के ठीक है, मिला जुला के ठीक है किए हैं अपने स्तर से। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक हो? आपके क्षेत्र में कोई समस्या है कि नहीं? डाल्टनगंज गढ़वा का बाईपास जो शहर जाम होता है का, डाल्टनगंज गढ़वा का बाईपास जो शहर जाम होता है। आप प्लस हम लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं पिकअप, हम लोग के कोई एक स्थानीय स्टैंड नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, अभी मेरा गिरोर स्कूल नदी किनारे हम लोग का जो स्टैंड हम लोग गाड़ी लगाते हैं, जो स्टैंड अपने तरफ से बनाए हुए हैं, हम लोग के कोई अस्थाई नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम लोग को भागा जाता है। इसीलिए हम अपना बात रखेंगे कि हम लोग का ये समाधान किया जाए। ठीक है भैया। अब चाचा जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद अमजद नाम हुआ। चाचा जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपने बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? हम लोग तो कांग्रेस का है, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस के हैं मतलब क्या, हम नहीं समझ पाए चाचा जी। पंजा छाप। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के हैं बड़ी बहुत है, तो हम लोग हैं कांग्रेस के ही देंगे। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, वे कैसा कार्य किए हैं? हमें 2-4 कार्य बता सकते हैं? काम तो किए हैं, अच्छा काम किए हैं। 2-4 काम हमें थोड़ा बताइए ना। मान लीजिए अभी बिजली बिल माफ़ किए हैं। हम लोगों के बिजली बिल से दिक्कत होता था, पहले आदमी नहीं देता था तो घर में पहुंच जाता था कि नहीं आप इतना बिजली बिल दीजिए नहीं तो कट जाएगा तुरंत। इस तरह के परेशानी भी था पहले, अभी तो ये परेशानी ख़त्म हुआ। चाचा जी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जो अभी युवा हैं झारखंड के, देखिए भैया हैं, ऐसे ना जाने कि कितने व्यक्ति अन्य राज्य में जाकर काम करने के लिए विवश और मजबूर हैं। तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री यदि झारखंड में रोजगार दिए होते तो इन्हें अन्य राज्यों में जाना नहीं पड़ता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो खैर नहीं मिला है, मिलना चाहिए रोजगार। क्या झारखंड गरीब राज्य है क्या? गरीब किसे है, गरीब कहाँ है?
जो गरीब नहीं है तो यहाँ के व्यक्ति को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? तब तो ये मंत्री जी बताएंगे ना कि काहे नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे मंत्रियों को क्यों चुना करते हैं? क्या झारखंड को आगे लेने का मन नहीं है आपसे? तो कौन कर रहा है? इससे पहले भी तो लोग था, कहाँ किया आगे? देखिए आज कितना साल से है झारखंड, कब कहाँ कौन किया? कोई तो नहीं किया, कोई नहीं ना किया। बीजेपी भी तो था, नहीं हुआ तो होना चाहिए। भैया आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहें तो बदल सकते हैं। आप 5 साल में इसीलिए वोट दिया जाता है ताकि जो क्षेत्र की समस्या है उसे निवारण करा जाए और जो झारखंड पीछे है उससे आगे ले जा सके। अब आपकी राय क्या है, थोड़ा आप अपने माध्यम से हमें बताएं। देखिए अभी शहर, देखिए हम लोग का शहर अभी चैनपुर तक नगर निगम हो गया है, लेकिन हालत जाके देखिए उधर का रोड का, कि किसी को अगर से बच्चा हो तो रास्ता में हो जाएगा। यानी रोड खराब है एकदम नेवरा तक जाइए। इसमें लापरवाही किनका है? लापरवाही यहाँ के नेता लोग का है, यहाँ के लोकल नेता लोग का, विधायक का है, यहाँ आलोक चौरसिया का यहाँ का है। यहाँ के विधायक 10 साल रह चुके हैं। 10 साल में नगर निगम की हालत जाके देखिए आप। बहुत सा अभी कच्चा रोड होगा मोहल्ला के अंदर। टैक्स तो पूरा नगर निगम के भरा रहा है, बिजली पानी सब कुछ। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट किनको देने वाले हैं? मोदी को। अभी यहाँ के जो विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी हैं वे कौन कौन सा कार्य किए हैं? वो तो कुछ काम में कुछ नहीं हमको सामने वो नहीं हुआ है। मोदी हम लोग का जो किया है, ठेला का पूंजी दिया है, हर चीज़ दिया है, तो उसी को ना वोट देंगे हम।